झाके वाले वही तो कहते हैं, देख देख के बैठी हो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा से की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री हरि हर दोनों लोगों की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, आप सब हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको ना आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो आज के ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग। तो सुबह सुबह सबसे पहले ना मैंने जग के भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद मैंने गेट खोला और मुझे जो सीढ़ी वगैरह होती है ना, स्टेयर्स वगैरह पे पानी डाला। और देखो पूरे मोहल्ले में भी सभी लोग सोए हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। आज मैं बहुत जल्दी जगी थी क्योंकि सुबह से ना आज जो कार्तिक पूर्णिमा होती है ना, कार्तिक पूर्णिमा का मुझे पर्व लेना था। तो सुबह नीचे अपना सीढ़ी वगैरह में झाड़ू लगा के आगे पानी डाल के फिर ऊपर मेरे पेड़ों में मुझे पानी डालना होता है, क्योंकि अगर लेट हो जाता है ना तो पानी नीचे गिरता है और जब आने जाने वालों की जो रहते हैं ना फिर पैरों के निशान आ जाते हैं मिट्टी के, तो जल्दी से पानी डाल देती हूँ पेड़ों में। और ये देखो कछुआ मेरा सो रहा है, इसमें मिट्टी में ही सोता है। तो मैंने सुबह सुबह दर्शन करती हूँ, बहुत शुभ होता है कछुए के दर्शन करना और भगवान जी के दर्शन करती हूँ, सो के जागती हूँ। उसके बाद ब्रश वगैरह किया और जो मेरे साउथ वाला गेट है ना इसको खोला तो बड़ा ही अच्छा व्यू आ रहा था और चाँद तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद ब्रश करने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है वॉश बेसिन को साफ़ करना, क्योंकि इस वॉश बेसिन ना सुबह सुबह नहाने से पहले ही साफ़ करती हूँ, नहाने के बाद में फिर साफ़ नहीं करती हूँ। तो वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करके ना मैंने पानी पिया, क्योंकि मेरी आदत में आ गया है पानी पीना। कोई भी फास्ट होता है ना तो अब मुझे रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे पानी पीने की आदत है खाली पेट। अगर पानी नहीं पीती हूँ ना तो मेरा जो पेट है ना साफ़ नहीं होता है। और देखो मेरी बिंदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, तो उसको भी अपने स्थान पे लाया और मैंने निकाल लिया गंगा जल जो कि मेरे पास रखा था कुंभ का। और गंगा जल को ना मैंने जो है ना अपने पानी में डाला नहाने के लिए, क्योंकि आस्था की डुबकी आज लोग गंगा यमुना में लगाने जाते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं नहाने के पानी में डाल के। तो मैं तैयार हो गई और आ गई सीधे अपने मंदिर में। मंदिर में ना मेरी राधा रानी, लड्डू गोपाल जी सभी लोग सो रहे थे। तो गैया मैया भी रात में सुला दी जाती हैं, तो गैया मैया को सबसे पहले जगा के बैठाया। उसके बाद अपनी लाडो रानी को थोड़ा सा प्यार किया, क्योंकि बच्चों को ना गुस्सा आ जाती है अगर सुबह सुबह जगा दो ना, आरव आराधे चिड़चिड़ाने लगते हैं अगर सुबह से जगा देती हूँ। तो आज मैंने ना इनको बहुत जल्दी जगा दिया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लाड प्यार कर देते हैं, इनको गुस्सा ना आए। तो ऐसे ही कान्हा जी को भी जगा दिया, अभी ये भी सो रहे हैं। सबको नींद बहुत तेज़ आ रही है, सुबह सुबह वैसे ही नींद अच्छी आती है ना। तो सबको जगाया, दोनों लोग देखो अब सर्दियों वाले कपड़े पहनने लगे हैं, क्योंकि अब बच्चों के हिसाब से ठंड होने लगी है। तो फिर अब मैं इनको ना सर्दियों वाले कपड़े पहनाने लगी हूँ, स्वेटर इनर वगैरह। तो देखो केशव केसरी लाडली कुंज सभी लोग मेरे इनर पैजामे में अब आ गए हैं। और सभी को जगाने के बाद थोड़ा सा लाड प्यार किया, फिर इनका मैंने श्रृंगार किया, पूजा पाठ करी। और श्रृंगार में इनके बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाता है। तो अब ये श्रृंगार वगैरह इनका सब हो गया था। और उसके बाद में मैं आगे किचन में मैंने बनाई सबसे पहले खीर। खीर आज मैंने चावल की बनाई है और एकादशी के दिन ना साबूदाने की ही खीर बनाती हूँ, लेकिन आरव को पसंद नहीं है तो फिर लेकिन मजबूरी में बनानी ही पड़ती है। उसके बाद में मैंने रख दी चाय बनने के लिए। मैं यही आयुर्वेदिक चाय पीती हूँ, जो केमिकल वाली चाय होती है उसको बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो मेरी खीर बन गई थी लगभग। तो मैं बड़ी वाली मिश्री का यूज़ करती हूँ खाने में, और अब इतना अंदाज़ हो गया, कई सालों से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं अपने अंदाज से डाल देती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहता है। तो बस खीर भी बन के लगभग रेडी है, कि जब तक खीर बन रही है ना तब तक आटा लगा लूँगी पूड़ियाँ बनाने के लिए। और आरव को ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सिर्फ मखाने ही डालती हूँ खीर में, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों को पसंद ना हो तो फिर बनाने से फ़ायदा क्या है। अब मैंने देखो आज तुलसी जी की पूजा के लिए ना 60 छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, 30 दिन की, 1 दिन की, 2 के हिसाब से मान के इस तरह से। तो मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेल ली और इनको बनाने में भी बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ज़रा ज़रा सी तो होती हैं, हाथ में भी नहीं आती, बेलते भी नहीं बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, साल में एक बार ही तो पूजा आती है, इसलिए ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने इस तरह से ना छोटी छोटी सी पूड़ियाँ 60 पूड़ियाँ बनाई।
पूरे 1 महीने की पूजा लास्ट के दिन कर लो ना तो पूरे महीने की पूजा कवर हो जाती है। और 30 दीपक भी बनाए जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं विधि विधान से ही पूरा करती हूँ, ताकि जो देवी देवता है ना उनके ही कृपा से ना हम सब लोग जो कुछ हैं तो सब लोग आज उन्हीं की कृपा से हैं। तो ज़रूर देवी देवताओं को ना खुश करना चाहिए हमेशा। उनकी पूजा पाठ जो है ना बड़ी ही भक्ति श्रद्धा से करनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ज़रूर उनको भेंट देना चाहिए। और भगवान ना सिर्फ़ भोग के भूखे होते हैं, वो खाते थोड़ी ना हैं, खाते तो सब कुछ हम ही लोग हैं ना। तो देखो मेरी सारी पूड़ियाँ बन गई हैं ना, और पूड़ियाँ बना के मैंने रेडी कर ली। अब मुझे बनाने हैं दिए। और पूजा का थोड़ा-सा प्रोसेस आजकल लंबा होता है, काफ़ी टाइम लगता है। और इसीलिए सुबह बहुत जल्दी जागती हूँ ना, तब भी काफ़ी लेट हो जाता है काम करने में। और देखो मुझे इस तरह से हाथों से छोटी-छोटी लोइयाँ लेके ऐसे राउंड-राउंड कर लो ना, दिए बड़े आराम से बन जाते हैं। बहुत ईज़ी होता है इस तरह के दीपक बनाने। और तुलसी की पूजा में ना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मम्मी को, तो मम्मी इस तरह से ही दिए बनाया करती थी, तो वैसे ही मैं भी दिए बनाती हूँ। देखो जो परंपराएँ होती हैं ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जाती हैं आगे को। तो जैसा मेरी मम्मी करती थी वो मैंने देख के सीखा। अब जैसा मैं करूँगी ना वैसे मेरे बच्चे सीखेंगे। इसलिए हमेशा सारे कामों को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ अच्छा सीख सकें। और मेरे दिए सारे बन के रेडी हो गए। अब भगवान जी के जो बर्तन थे ना वो मैंने वॉश कर लिए हैं। सबको अच्छे से बर्तन पीताम्बरी से चमका दिए। और बर्तनों को अब पोंछ के रखना है, वरना तो जैसे पीतल के बर्तन होते हैं ना, अगर इनको पोंछो नहीं तो ये दाग पड़ जाते हैं इनमें। तो सारे बर्तन मैंने पोंछ लिए हैं, साफ़ करके रख लिए। अब लगाना है भोग वगैरह, सारी सामग्री लगा के रख लेनी है। तो जो भी मेरे दिए थे ना, दिए में सबसे पहले मैंने बत्ती लगा ली। ये बत्तियाँ ना मैं बना के रखती हूँ ढेर सारी हमेशा, क्योंकि मेरी पूजा में ना डेली मतलब 8-10 बातियाँ तो चली ही जाती हैं सुबह शाम में। 10 बातियाँ तो आराम से जानी रहती हैं, तो मैं काफ़ी सारी बातियाँ रेडी करके रखती हूँ हमेशा ही। तो इस तरह से मैंने ना सारे दीपकों में ना एक-एक करके इस तरह से बातियाँ लगा ली। और ये सारा काम ना बड़ा ही प्रोसेस लंबा होता है, तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे करके काफ़ी टाइम लग जाता है। और आराध्या भी नहा चुकी थी, तो आराध्या ने भी पूजा करी। और आज्ञा भी देखो पूजा कर रही हैं। और ये तो हमारे यहाँ एक्शन क्वीन है भई। और इस तरह से ना जो पूड़ियाँ हैं ना, इनको पूरी थाली में लगा लिया। और थोड़ी बहुत पूजा में आराध्या भी मेरी हेल्प कर रही थी, मतलब आराध्या भी पूजा कर रही थी। तो जो भोग प्रसाद वगैरह जो बनाया था ना, वो आराध्या ने और आख्या ने ना लड्डू गोपाल जी के लिए अलग निकाला था, तो उनको भोग लगा दिया। सबसे पहले पूजा हो गई लड्डू गोपाल जी की, उनका भोग हो गया। उसके बाद में अपने सारे प्रोसेस करने के बाद मैंने चावल चौकी पे रख के अष्टदल कमल बनाया, कलश रखा। देखो देवउठनी एकादशी पे मैं तिल का अष्टदल बनाती हूँ, वैसे हमेशा चावल का ही बनाती हूँ। तो आज मैंने चावल का ही यूज़ किया। और थोड़ी-सी कलश की प्लेट में भी चावल रखे, ऊपर से दीपक रख दिया। और सारा प्रोसेस करने के बाद में ना फिर जैसे कोई भी देवी देवता की पूजा करते हैं ना, तो मावर वगैरह ज़रूर लगानी चाहिए। तो मैं जा रही थी मावर लगाने, और इतने में आख्या ने देख लिया ना, तो आख्या ने बोला मुझे भी लगाना है। तो सबसे पहले आख्या को और मावर लगाई, फिर मैंने अपने पैरों में लगाई। और पैर तो बड़े सुंदर लगने लगे थे। फिर मैंने पहन ली चूड़ियाँ, क्योंकि जैसे वैसे तो मैं चूड़ी वूड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब पूजा पाठ करती हूँ ना तो बिल्कुल प्रॉपरली सारी श्रृंगार वगैरह करके ही करती हूँ। और अच्छा लगता है ये सब। थोड़ी बहुत देर, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि काम सारे करने होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है। तो लेकिन जब पूजा वगैरह करती हूँ ना, तो ज़रूर सारी चीज़ें पहन लेती हूँ। तो तुलसी माता को सबसे पहले मैंने जल दिया। उसके बाद स्नान कराने के बाद में उनको सिंदूर वगैरह लगाया। और जो भी श्रृंगार रहता है ना, रंग, माहुरी, आलता, जो भी चीज़ें रहती हैं, बिंदी वगैरह सब कुछ श्रृंगार अर्पित करने के बाद में ना, फिर उसके बाद पुष्प वगैरह अर्पित कर दिए थोड़े बहुत। और उसके बाद में जो है ना, अब मेरे यहाँ ना जैसे तुलसी की पूजा होती है, तो इस दिन जो खीलें, गट्टा खिलौना, जो दीपावली के सामान रहते हैं ना, इन सब का भोग लगाया जाता है। तो दीपावली की जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, वो देवउठनी एकादशी और तुलसी पूजा के लिए थोड़ी-सी पहले से निकाल दी जाती हैं भोग के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी, तो उन सब चीज़ों का मैंने भोग लगाया। जो भी चीज़ें रहती हैं, देखो सबकी अपनी-अपनी रिवाज़ अलग होती है। तो जो रिवाज़ मेरे यहाँ है ना, मैं अपने रिवाज़ के हिसाब से ही पूजा करती हूँ। और जो 30 छोटी-छोटी बनाई थी ना पूड़ियाँ, 60 पूड़ियाँ, 30 उसके खूंट बना लिए जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसमें थोड़ी-थोड़ी सी सब में खीर रख दी मैंने, और सबके ऊपर, और सबसे थोड़ा-थोड़ा तोड़ के ना माता रानी को भोग अर्पित किया। और लड्डू गोपाल जी का भोग जो है ना वो अलग लगाया था। और तुलसी माता का सब भोग अलग रहता है। और तुलसी माता की ना आज की 30 दिन की पूजा होती है ना कार्तिक मास की, तो पूरी पूजा जो है ना विधिवत करनी चाहिए। तो सब चीज़ें 30-30 की संख्या में ही सारी चीज़ें की जाती हैं।
तो देखो मेरे दिए भी हो गए थे। अब मैं इन सारे दिए जला दूँगी और पूजा करने से पहले कलश का दीपक जला देते हैं। उसके बाद में जो पंचदीपक है ना मेरा, पंचदीपक जला देती हूँ मैं रोज़ की आरती में। तो पंचदीपक भी जलाया लड्डू गोपाल जी की आरती के लिए, और तुलसी माँ की आरती के लिए ना मैंने इस तरह से 30 दीपक जला लिए और माता की आरती उतारी। बड़े श्रद्धा भाव से सारी पूजा बिल्कुल मन से करती हूँ। कोई भी पूजा होती है पूरे मन से अपने करती हूँ जितना हो सकता है। सभी देवी देवताओं की ना खूब आरती वगैरह करी, खूब मन से पूजा करी, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से। और मेरे लड्डू गोपाल जी राधा रानी ना बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे सच कहूँ ना तो जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है ना, तब इनका श्रृंगार थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, और डेली में इतना श्रृंगार नहीं हो पाता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। सुबह से ना बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है, तो डेली में तो बहुत फॉर्मल कपड़े पहनाती हूँ और फॉर्मल तरीके से पूजा पाठ भी हो, मतलब पूजा तो उतना ही होता है, लेकिन उनका जो श्रृंगार होता है वो डेली उतना नहीं हो पाता है जितना कि तीज त्यौहार पे हो जाता है। खूब ज़्यादा तीज त्यौहार पे पूजा हो जाती है। तो जो भी दीपक वगैरह जल गए थे ना, उनको सबको मैंने इस तरह से लगा दिया और खूब अच्छे से देव दीपावली को मनाया। खूब दीपक लगाए, खूब दीपक जलाए और खूब श्रद्धा भाव से पूजा करी। उसके बाद पूजा करने के बाद में नंबर आता है सुहाग लेने का, तो सुहाग वगैरह लिया और माता रानी से आशीर्वाद जो है ना प्राप्त किया। और उसके बाद आराध्या ने भी पूजा पाठ किया। फिर मुझे बनाना था खाना पूरा, क्योंकि सब्जी वगैरह भी नहीं बनाई थी, तो किचन में आ गई और मैंने बनाई सब्जियाँ। 2 सब्जियाँ बनाई, पूड़ी और कचौड़ी वगैरह सब कुछ बनाया खाने के लिए। और आज सारी तैयारी मुझे बहुत जल्दी करनी थी क्योंकि आज हम लोगों को जाना था दीपोत्सव मनाने, देव दीपावली मनाने। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घूमने और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखो साड़ी पहन ली है और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। साड़ी का कलर कैसा लग रहा है और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। बाकी अब हम लोग पहुँचेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो पीपी से? हैं? कहाँ जा रहे हो पीपी से? सोनू मेरा हाय करेगा, हाय करो सोनू। हम लोग कहाँ पहुँच गए बाबू? और अब मैं पहुँच गई थी लड्डू गोपाल जी के मंदिर औरैया में। और मुझे लड्डू गोपाल जी को देख के ना इतनी अंदर से प्रसन्नता होती है, इतने अच्छे लगते हैं ना कि इनको लगता है देखते ही रहो। तो आज यहाँ पर 5 दिनों से अनवरत जो है ना अब अखंड पाठ चल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। तो हम लोग सब लोग पहुँच गए थे और मम्मी लोग भी आ गई थी। तो मम्मी भाभी और मैं विवाह सब लोग पहुँचे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पर पाठ चल रहा था। और आज देवकली धाम में ना दीपोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब पहुँच चुके थे और बच्चे देखो खूब मस्ती कर रहे थे। आओ अब तो भैया निकल चल रहा है, छोड़ी दो आओ मम्मी। कहाँ चलेंगे? ये बहुत हाई टेंशन। तो अब हम लोग जा रहे थे देवकली धाम दर्शन करने के लिए, जो कि लड्डू गोपाल जी मंदिर से ना मुश्किल से 100 मीटर पे ही है, बिल्कुल सामने है पास में। तो देखो ये गली से इतनी भीड़ जा रही है। ये सामने है मंदिर श्री देवकली धाम। बाबा महाकाल का जो मंदिर है ना, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ मनाते हैं दीपोत्सव, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत भारी संख्या में भीड़ आती है और हम सब भी पहुँच गए थे दीपोत्सव में। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा दूर से ही देखने को समझ में आ रहा था कि बहुत भीड़ है। तो हम सब जा रहे थे दर्शन के लिए।
और यहाँ पहुंचकर ना हम लोगों ने भी दिए जलाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिए जल रहे थे और इतनी मतलब जैसे आकृतियाँ बनाई जाती हैं ना कि ओम नमः शिवाय, ओम राधे स्वास्तिक, जो भी मर्जी होती है जिसकी वो बनाता है। ऐसे तो जितने भी भगवान के साइन होते हैं ना पूजा पाठ वाले, वो सारे बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने भी अपने घर से कैंडल्स वगैरह लेके आए थे, दिए वगैरह जो भी चीज़ें जिसके पास थी सब लोगों ने लगाए और बहुत बड़ी संख्या में दिए जलाए गए थे। खूब अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ आकर ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग आज ना बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। बहुत देवकली तो कई बार आते हैं, लेकिन ऐसे बाबा के दर्शन के लिए ऐसे दीपोत्सव में मैं कभी नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम ही आई थी। तो बच्चों ने, सभी लोगों ने, हस्बैंड ने, सभी लोगों ने दिए जलाए, मम्मी ने, जितने भी लोग थे सभी लोगों ने। हम लोग कैंडल लेकर गए थे तो कैंडल वगैरह हम लोगों ने लगा दी और खूब अच्छा लगा, खूब मज़ा आया। सभी ने खूब मतलब एंजॉय किया और देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा ना कि बिल्कुल जैसे काशी वगैरह में है ना खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बनारस वगैरह में, वैसे ही यहाँ पर भी बाबा के मंदिर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग मंदिर में ना आगे तक काफ़ी जा चुके थे, लेकिन अंदर जाने के लिए ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अंदर जो गर्भगृह है ना बाबा का, उसमें जाने की हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी और बहुत भीड़ थी। और दिन मतलब लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और हम लोगों को एक्चुअली वापस भी टाइम से घर पहुंचना था। तो फिर हम लोग अंदर गर्भगृह में नहीं गए दर्शन के लिए, हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन कर लिए। और काफ़ी बड़ी एलसीडी लगाई गई थी जिसमें कि पूरा सब लाइव चल रहा था, बाबा की जो पूजा वगैरह हो रही थी तो वो सब कुछ लाइव चल रहा था, वो मैंने लाइव देख रही थी। और मंदिर ना देखने लायक हो गया था, इतना सुंदर लग रहा था। और साइड में ऐसे मंच बनाया गया जहाँ पर आदि योगी भगवान जी की खूब बड़ी सी देखो मूर्ति दिख रही होगी, ब्लैक कलर की साइड में लगाई गई थी। और मंच पे ना बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ हो रही थी, जो कलाकार होते हैं ना वो अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे और रास्ते में पड़ता है पांडरी बाबा का मंदिर, जो कि बहुत सिद्ध मंदिर है। और हमारी तो सारी मनोकामनाएं, सच बताऊँ ना, पांडरी बाबा ने खूब पूरी करी हैं। और ये हमारे हस्बैंड जो है ना पहले औरैया में ही जॉब करते थे, तो अप डाउन करते थे पुखरैया से औरैया। तो ये मान लो कि सिर्फ एक बाबा का ही सहारा था, सुबह से जाना और शाम तक आना। तो काफ़ी स्ट्रगल किया है कई सालों तक। और इसके बाद में 5 6 7 साल बाद ट्रांसफ़र लिया अपने होम टाउन में। तो बाबा की कृपा से सब कुछ सही हो गया और हम लोग अब जा रहे हैं घर के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बस बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये था आज का वीडियो। तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करके ना, सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेके अब हम सब अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कभी मौका लगे तो आप लोग भी ज़रूर जाना लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने और देवकली धाम के दर्शन करने के लिए। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाबा टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।